नमस्कार। आज हम भारतीय शेयर बाजार की उस जबरदस्त कहानी को जानेंगे जिसने एक बरगद के पेड़ के नीचे की कुछ छोटी-मोटी बैठकों से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल मार्केट्स में से एक बनने का सफर तय किया है। ये वाकई एक कमाल की दास्तां है। जरा सोचिए, एक तरफ 1830 का दशक, जहां कुछ लोग एक पेड़ के नीचे खड़े होकर शेयरों के सौदे कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है आज का दिन, जहां वही सौदे एक स्मार्टफोन पर बस एक क्लिक में हो जाते हैं। ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, बस यही हमारी आज की कहानी का सार है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। हमारी कहानी की शुरुआत होती है उसी पहली नींव से, जब कुछ लोगों की इनफॉर्मल मीटिंग्स ने एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज को जन्म दिया। चलिए 1830 के दशक के बॉम्बे में चलते हैं। टाउन हॉल के पास एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे कुछ ब्रोकर्स इकट्ठा होते थे। वे लोग उस समय की शुरुआती बैंक और कॉटन मिल कंपनियों के शेयरों में ट्रेडिंग कर रहे थे। सब कुछ बहुत ही अनौपचारिक था, लेकिन यहीं से एक बहुत बड़े बाजार का बीज बोया गया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत एक बटनवुड पेड़ के नीचे हुई थी। समय के साथ इन अनौपचारिक बैठकों ने एक व्यवस्थित रूप लेना शुरू कर दिया। 1830 के दशक के बाद एक बहुत बड़ा कदम आया 1875 में, जब द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन का गठन हुआ। यही एसोसिएशन आगे चलकर बना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE, और फिर 1956 में सरकार ने इसे कानूनी मान्यता देते हुए सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट पास किया। और ये बहुत ही जरूरी था। 1875 में एक्सचेंज का बनना एक टर्निंग पॉइंट था। इसने इसे न सिर्फ एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बनाया, बल्कि सबसे जरूरी बात, इसने एक बिखरे हुए केओटिक मार्केट में अनुशासन और भरोसा पैदा किया। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक मोड़ आता है। अब हम उस दौर में चलते हैं जो मार्केट की सबसे बड़ी परीक्षा थी। एक ऐसा संकट जिसने पूरे सिस्टम की शक्ल ही बदल कर रख दी। साल था 1992। एक घोटाला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हर्षद मेहता स्कैम ने सिस्टम की सारी कच्ची चिट्ठियां खोल दी। मतलब जो काम हाथ से होता था, जिसमें कोई पारदर्शिता नहीं थी, वो सारी कमजोरियां सामने आ गईं। ये बाजार के लिए एक वेकअप कॉल था। इस संकट का जवाब बहुत तेज और दमदार था, और इसने बाजार को हमेशा के लिए बदल दिया। एक मॉडर्न और भरोसेमंद मार्केट की नींव 3 बड़े कदमों से रखी गई। पहला, सेबी जैसे एक ताकतवर रेगुलेटर को बनाना। दूसरा, NSE जैसा एक मॉडर्न एक्सचेंज लॉन्च करना। और तीसरा, हर काम में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता को जरूरी बना देना। तो ये सेबी क्या है? सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आसान भाषा में कहें तो सेबी को मार्केट का नया पुलिस वाला बनाया गया। इसका काम सीधा और साफ था। इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करना, मार्केट में निष्पक्षता लाना और ये पक्का करना कि ऐसा कोई घोटाला दोबारा ना हो। तो संकट से सुधार आया, और उस सुधार के बाद आई टेक्नोलॉजी की क्रांति। ये वो दौर था जब टेक्नोलॉजी ने लाखों आम लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खोल दिए, हमेशा के लिए। इस क्रांति की मशाल उठाई नए नए बने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE ने। NSE एक असली गेम चेंजर लेकर आया, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। इसने पुराने शोर शराबे वाले ट्रेडिंग फ्लोर को सीधे सीधे चुनौती दी और मार्केट में गजब की रफ्तार और पारदर्शिता ला दी। ये बदलाव कितना बड़ा था, इसको ऐसे समझिए। पुराना तरीका था फिजिकल यानी कागज वाले शेयर्स का, जो बहुत धीमे थे, झंझट भरे थे और चोरी और धोखाधड़ी का खतरा हमेशा बना रहता था। फिर आया डीमैट अकाउंट और सब कुछ बदल गया। अब सौदे तुरंत होते थे, आसान थे और पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सुरक्षित थे। इसी एक बदलाव ने हर किसी के लिए निवेश को सेफ और आसान बना दिया। और इस डिजिटल क्रांति का असर वो तो जबरदस्त था। लेन देन तेज हो गए, धोखाधड़ी और गलतियां कम हुईं। इससे ट्रेडिंग की लागत भी घट गई, और इसी ने ऑनलाइन ब्रोकर्स के लिए दरवाजे खोल दिए। नतीजा, लाखों आम भारतीय पहली बार शेयर बाजार का हिस्सा बनने लगे। तो उस बरगद के पेड़ से जो सफर शुरू हुआ था, वो आज कहाँ पहुंचा है। आइए देखते हैं कि कैसे वो छोटा सा बीज आज एक विशाल ग्लोबल पावर हाउस बन चुका है। सिर्फ ये एक नंबर अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भारत आज दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है। ये उस लंबी और ऐतिहासिक यात्रा की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज भारतीय बाजार में 2 बड़े खिलाड़ी हैं,
एक पुराना और ऐतिहासिक बीएसई और दूसरा नया और मॉडर्न एनएसई। दोनों के अपने बेंचमार्क इंडेक्स हैं, बीएसई का सेंसेक्स और एनएसई का निफ्टी 50। ये इंडेक्स देश की 30 और 50 सबसे बड़ी कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करते हैं और इसीलिए इन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था की धड़कन भी कहा जाता है। तो आज इस बाजार को चला कौन रहा है? दिलचस्प बात यह है कि ये अब सिर्फ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का खेल नहीं रह गया है। आज इसकी असली ताकत है लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स जो ऑनलाइन ब्रोकर्स और मोबाइल ट्रेडिंग ऐप्स जैसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक पेड़ से शुरू होकर लाखों इन्वेस्टर्स के डिजिटल जंगल तक का ये सफर, अब इस कहानी का अगला अध्याय क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अगर बाजार की इस यात्रा की हमारी ये पड़ताल आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके।